हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जी, आज 30 तारीख है और दिन है आज बृहस्पतिवार का और मैं बना रही थी चाय। क्योंकि सबको जैसे कि जुकाम हो रहा है ना, तो वो जुकाम में थोड़ा सा बस आराम मिल जाता है, गला सा खुल जाता है। इसलिए चाय बना रही थी। सूर्य चला गया था दूध पी के। और आज पहना था मैंने पीला सूट, क्योंकि बृहस्पतिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं पीला ही कुछ पहनूं। मैंने पहले व्रत रखे थे बृहस्पतिवार के, तो विष्णु जी के, तो उसके बाद से मैं ज़्यादातर पीला ही मैं पहनती हूँ। तो यहाँ पे शुभम को बुलाया था मैंने चाय देने के लिए, कान्हा जी को। और जैसे कि जिसके भी पास लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो अपने खाने से पहले वो याद आ ही जाते हैं। तो मन ऐसा रहता है, नहीं तो जैसे कि पता नहीं क्या चीज़ हम भूल गए हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए इतने चाय तैयार कर रही थी, लेकिन उनको मैंने जैसे कि नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मैंने भोग लगाया था। तो वो मैं भोग उससे मंगा रही थी कि बेटा पहले भोग उठा के ले आओ, उसके बाद चाय दे आना। तो ये भोग ले आया है, उसमें मैं उनको जो भी हम खाएंगे, नमकीन वगैरह जो भी कुछ लेंगे चाय के साथ में, वो कान्हा जी को भी दे देंगे। तो इस तरह से जब फ्री से होके सुबह का काम करके और कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो जब जब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत मन लगता है। तो यहाँ पे फिर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और अब सूर्य के पापा की तो मतलब आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही थी, जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मुझे तो हल्का ही था, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि मटर वाली खिचड़ी बनाओ, पतली सी। तो ठंडा मौसम हो रहा है, जैसे कि घटा घटा सी भी हो रही है आज। और ऐसे मौसम में ना कुछ भी ऐसा खाना ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि चाय के साथ पकौड़ी बना लेते हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और मतलब ऐसे मौसम में अच्छा लगता है ऐसा सब कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो वही बना लेती हूँ, और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मेरा काम था आज जो मैंने सूट कटिंग किया था पहले, वो उसको मुझे आज थोड़ा सा तैयार करना था। तो उसका मैं गला बना के आपको दिखाऊंगी आज, बिना बुकरम के गला बनाऊंगी। और जैसे कि कहते हैं ना कि गला बन गया तो सूट तैयार हो गया। तो वो आसानी से जो बन जाता है, मतलब बुकरम भी हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं इसी तरह से आपको गला बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी। खिचड़ी मैंने छोंक दी थी और उसके बीच में मैंने पनीर भी बना दिया था। जैसे कि आपको पता है, पनीर मैं डेली का डेली घर पे ही बनाती हूँ, और बच्चे भी खाते हैं। और जैसे भी किसी भी चीज़ में हमें यूज़ करना होता है, सब्ज़ी बनानी होती है या सैंडविच बनाने होते हैं, तो घर का पनीर रहता है, तो उससे ना बहुत आसानी होती है कि मंगाना नहीं पड़ता, मतलब बाहर से। तो और बाहर का पनीर ना, जब आप घर का पनीर खाने लगोगे, तो बाहर का पनीर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। क्योंकि घर की चीज़ें जो होती हैं, वो तो अपने सामने की होती हैं, और उनकी खुशबू, उनकी जो चीज़, मतलब उसमें जो नेचुरलिटी होती है वो अलग ही होती है। बाहर का हमें कुछ नहीं पता क्या चीज़ कैसी बन रही है। तो मैं तो ये चीज़ें, आपको पता है, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं ये चीज़ें घर पे ही तैयार करती हूँ। तो इधर मैंने पनीर बना के और किचन पूरा साफ़ कर दिया था। बस इसके बाद अब जो है खिचड़ी इतने हमारी तैयार हो जाएगी, और वो खाने के बाद हम लगेंगे अपने काम पे। और आज मुझे थोड़ा-सा ये टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये खिचड़ी बनी है, और इसके बीच में जो खाने का टाइम होगा फिर, क्योंकि खाना थोड़ा-सा लेट बनेगा, तो उस बीच में मैं अपना इतने सूट तैयार कर लूँगी। और ऊपर का जो कुर्ता होता है ना, ये तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद ही तैयार करती हूँ। बीच में मेरी कमर में प्रॉब्लम थी, तो मैंने बाहर सिलने के लिए 2-3 सूट भेज दिए थे। लेकिन नीचे मैं पैंट भी बनवा सकती हूँ टेलर से, और लेकिन कुर्ता मैं कभी नहीं बनवाती, क्योंकि वो चीज़ ना मुझे पसंद नहीं आती, वो फिटिंग मुझे पसंद नहीं आती। इसलिए मैं अपने जो कपड़े होते हैं खुद ही बनाती हूँ। तो जब मुझे टाइम नहीं होता, तो पैंट या प्लाज़ो या कुछ भी मैं बनने के लिए भेज सकती हूँ। लेकिन वो जो ऊपर का कुर्ता होता है वो नहीं भेजती। तो वो तो मुझे 2 दिन में, 4 दिन में पूरा करना हो, लेकिन वो मैं खुद ही बनाती हूँ कुर्ता। तो यहाँ पे अभी मन्नू को मैं ज़बरदस्ती खिचड़ी खिला रही थी, और शुभम भी खाने के लिए मना कर रहा था। तो क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है। और यहाँ पे ये सूट आप देख रहे हैं, गला इसका थोड़ा-सा कढ़ाई का है, और इसे मैं बिना बुकरम के बनाऊँगी कपड़े से। ये जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है, सूट को मैंने उल्टी तरफ से रख लिया है, उल्टी तरफ से ऊपर है और दूसरी सीधी तरफ से नीचे, और इसके नीचे लगा लिया है मैंने एक कपड़ा। और कपड़ा ऐसे ऊपर-ऊपर इसके किनारे-किनारे पे मैं सिलाई लगाऊँगी। तो पहले ऐसे होता था कि बुकरम से मैं ज़्यादातर गला बनाती थी। लेकिन अब जितने भी, जो भी कढ़ाई के इस तरह के जो सूट आते हैं, जो कि गला निकला हुआ होता है, थोड़ा बहुत काम गले पे होता है, तो वो मैं बुकरम से नहीं बनाती, वो मैं इसी तरह से कपड़े से ही बनाती हूँ। और वो ना बहुत ईज़ी बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, और सही भी रहते हैं। मतलब गले पे कुछ भी उभार नहीं रहता, थोड़ा हैवीपन नहीं रहता, वो अच्छा भी लगता है।
तो इसी तरह से मैं जो अस्तर वाला सूट होता है ना, वो भी इसी तरह से बनाती हूँ। तो अब मैं इसका जो भी ये फालतू का जो भी मार्जिन है उसको मैं कट कर दूँगी। ये बीच-बीच से मैं इसको कट कर दूँगी और कट गले के किनारे-किनारे, और इसमें अब बीच-बीच में हल्के-हल्के से कट लगा दूँगी और इसको मैं पलट दूँगी। और पलटने के बाद ये देखिए इस तरह से इसके किनारे-किनारे पे मैंने जैसे सिलाई लगाई थी, तो इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है और पलटने के बाद इस पे एक सिलाई लगा लूँगी, ऐसे ही किनारे पे सीधी साइड से। तो सीधी साइड से सिलाई लगा के और जो जो भी इसका फालतू फिर से उल्टा करके देख के जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, वो हम कट कर देंगे। तो ये देखो ये सिलाई मैंने लगा ली है और ये जितना भी बैक साइड में जो पीछे की साइड है, अ, ये देखो ये इस पे जो नीचे का कट किया हुआ था ना, तो इस पे वो नीचे का डिजाइन भी आ रहा था कपड़े पे। तो ये फालतू का मैंने कपड़ा कट कर दिया है इसका। और कट करके अब इसको ऐसे मोड़ के मैं मतलब इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी। और वो चीज़ बाद में जैसे कि तुरपाई हमें करनी हो या सिलाई लगानी हो, वो चीज़ आप बाद में देख सकते हैं। लेकिन पहले मैं इसके किनारे पे ऐसे फिनिशिंग के लिए, जिससे फिनिशिंग अच्छी आए, तो इसलिए पहले किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और इसमें मैं ना सही से दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है सही से। मैं देखो इस तरह से मैंने इस पे किनारे पे सिलाई लगाई है, लेकिन उसको उससे जॉइंट नहीं किया है, अभी जोड़ा नहीं है। और इसके बाद अब मैं जो बैक का जो पार्ट है, इसका सूट का जो बैक पार्ट है, उसका गला कट करूँगी। और उसका गला मैं छोटा ही रखती हूँ, बड़े गले ज़्यादा मैं नहीं पहनती हूँ। ब्लाउज़ के तो पहनती हूँ, लेकिन उसके नहीं पहनती हूँ। तो इसके जो शोल्डर थे वहाँ पे मैंने निशान लगाया बस, और गला जितना मुझे कट करना है उतना मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसमें से जो उरेब वाली पट्टी होती है वो मैं कपड़े में से अलग से निकाल लूँगी और उस कपड़े पे इस पे रख के, जो सीधी साइड है इसकी, सीधी साइड से रख के और इसको इसमें जॉइंट कर दूँगी, सिलाई लगा दूँगी। तो आपने देखा होगा कुछ गलों में जबकि इधर कंधे पे से इधर को भागते हैं गले, तो वो जो इसमें बैक पार्ट का जो गला होता है ना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो किस तरह का बना हुआ है। और ये अगर सही बिल्कुल फिटिंग से अच्छा बना हुआ है ना, बिल्कुल फिटिंग इसकी सही से कटिंग हुई हुई है, तो ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेगा, गला बिल्कुल फिट होके आएगा। और अब इसे मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी और आप देखना इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये पट्टी को फिर मैं डबल करके और इस पे एक सिलाई और लगाऊंगी, और डबल करके एक सिलाई लगा के, और जब इसको मतलब जिस तरह से हम तैयार करते हैं, जो इसकी फाइनल सिलाई होगी, वो मैं बाद में इस तरह से, देखो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये है अब इसकी यहाँ पे, मतलब ये तुरपाई वाला गला नहीं है, इस पे मैं अब सिलाई लगा दूंगी ऐसे ही मोड़ के। तो वो जो हम इसमें जो पट्टी को मोड़ के डबल में जो सिलाई लगाते हैं ना, तो उससे ये बिल्कुल भी झोल नहीं आता है गले में, और इधर उधर कोई सरवट नहीं आएगी गले में, बिल्कुल एकदम फिट होके बनेगा। तो गला तो हमारा तैयार हो गया है, ये देखो। और पूरा कुछ मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बैठी थी और मैं बस ये सोच रही थी कैमरे में पूरा कुछ दिख रहा है, लेकिन सही से नहीं दिख पा रहा था। और ये देखो, ये मैंने जो सीधी साइड थी इसकी, वो गले पे इस तरह से लगा के, और आपने देखा होगा, लेकिन आप रोक कर भी देख सकते हैं वीडियो को। और अगर हम करना चाहें तो देखो, करते करते ही काम आता है, जब काम करने लगते हैं ना तभी आता है। ये देखो, ये जो इसकी पट्टी थी जो मैंने जोड़ी थी, कपड़ा अगली साइड में जो लगाया था, उसको पिछली साइड से ऐसे मोड़ कर जब करते हैं ना, तो वो जो चीज़ कंधों पे जो आ जाती है ना, सिलाई जो दिखती रहती है वो नहीं दिखेगी। ये देखो, ये इस तरह से वो पलट जाती है, इस तरह से पलट जाती है। तो एक बार में तो देखो कुछ भी नहीं आता है, जब हम काम करते हैं तभी करते करते ही हमें वो काम आता है। और अब मैं इस पे फिटिंग लगाऊंगी, और मैंने इसे कटिंग करना आपको बताया था, कितना आसान बताया था। सीधा मैंने इसको कटिंग किया था, और अभी जो जो भी सूट मेरा फिटिंग में बिल्कुल मुझे फिट है, वो मैं फिट करके आपको दिखाऊंगी। और जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो बस उसके अंदर जब घुसते चले जाते हैं, तो उसको नए नए तरीके से हम करने लगते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि जब हम काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है, हमें वो इतना मतलब टफ लगता है, इतना मुश्किल लगता है कि हम इसे कर नहीं पाएंगे। और जैसे-जैसे करते चले जाते हैं ना, तो फिर वो आसान लगने लगता है। तो काम करने के बाद ही पता चलता है। तो ये देखिए इसकी फिटिंग और गले की फिटिंग, और अब रह गई है इसकी केवल बाजू और नीचे की साइड रह गई है, जो कि जो चाक होते हैं साइड के, वो फ़ोल्ड करने होते हैं, वो रह गए हैं, बाकी सूट मेरा फिट हो गया है।
तो बाजू तो मैं पूरा सूट तैयार करने के बाद ही जोड़ती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।